हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने कनकैटिनेट ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर वो सभी पढ़े हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप इनके नाम से ही समझ रहे होंगे, कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना, मतलब कंपेयर करना। तो ये जितने भी ऑपरेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इक्वल्स टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, तो ये सभी ऑपरेटर बहुत ही काम के ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं। ये सभी आपको आना चाहिए यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑपरेटर आप देख रहे हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब आप समझते ही होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डबल यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है और इसका मतलब है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, मतलब वेरिएबल की वैल्यू और टाइप दोनों सेम होने चाहिए तभी ये काम करेगा। उसके बाद नॉट इक्वल, मतलब जब इक्वल ना हो, और ये नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, जब वैल्यू और इक्वल दोनों टाइप दोनों एक जैसे ना हो। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू। अब चलिए इन सभी का एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इक्वल्स टू और इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला वेरिएबल मेरे पास में एक x के नाम से है जिसकी वैल्यू 4 है और एक y के नाम से है जिसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डेमो नाम की जो मैंने एक आईडी बनाई हुई है पैराग्राफ की, उसको टारगेट करते हुए इस पैराग्राफ में मैंने ये वैल्यू असाइन की हुई है। द वैल्यू ऑफ z इज ये। ठीक है, अभी देखिए मुझे सबसे पहले इक्वल्स टू का एक आपको बताना है कि इक्वल्स टू क्या है। देखिए सिंपली सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इक्वल, ये वाला इक्वल। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ z। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने z को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो z इक्वल्स टू मैं करता हूँ, z में एक वैल्यू स्टोर करूँगा x और y की, मतलब x बराबर y। ठीक है, ये देखिए z में क्या स्टोर होगा, z में यहाँ पर ये कंपेयर जो होगी, ये x और बराबर, बराबर का मतलब है x और y की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे वैल्यू y की क्या है 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या x और y बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि 4 है और 6 है। तो यहाँ पर नहीं है का मतलब यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पे z में आएगा फॉल्स, मतलब ये गलत है। देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, प्रिंट करते हैं, वो सॉरी रिफ्रेश करते हैं पेज को एक बार। देखिए ये क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ z इज फॉल्स। फॉल्स क्यों आई है, क्योंकि z में जो मैंने स्टोर किया है वो ये स्टोर किया है, ये कंडीशन है एक कि x बराबर क्या है y के, नहीं है, x बराबर y के नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है। तो यदि मैं यहाँ पर 4 कर दूं तो देखिए अब ये क्या है, ट्रू है, x और y क्या है सेम है। और अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि x और y बराबर है, तो इसमें z में क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं पेज एक बार, ये देखिए अब यहाँ पे क्या आया है, ट्रू आ गया। ठीक है, चलिए पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा हमारे पास है ट्रिपल इक्वल, मतलब वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ वेरिएबल का टाइप भी सेम होना चाहिए। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पे पहले 6 कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है 4 है, इसकी वैल्यू क्या है 6 है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, दोनों वेरिएबल है लेकिन दोनों क्या है, नंबर है, मतलब इनका टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। और अगर मैं z में स्टोर करा दूं, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू के साथ साथ उनका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो सेम तो टाइप तो सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है, इंटीजर है, न्यूमेरिकल नंबर है, ना कि स्ट्रिंग है। न्यूमेरिकल नंबर तो है बट उनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या आएगा बताइए, एक बार आप वीडियो को पुश कीजिए, बताइए, सोच लिया। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आएगा फॉल्स, क्योंकि टाइप तो ठीक है, टाइप सही है लेकिन वैल्यू सही नहीं है, वैल्यू अलग अलग है। तो अभी मैं यहाँ पे फिर 4 करता हूँ, अब फिर पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब क्या आया है, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि अब की बार यहाँ पर वैल्यू के साथ साथ टाइप दोनों चीज़ें सेम है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और टाइप भी सेम होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और समझिए, यहाँ पे मैं इसको मैंने क्या बना दिया, मैंने डबल कोट्स के अंदर इसको रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है।
तो अब ये तो हो गया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ये वाला, और ये हो गया एक इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। मैंने पहले ही बताया था कि यदि किसी नंबर को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना हो तो उसको डबल कोट्स में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रिंग और ये हो गया एक इंटीजर। अब इनका टाइप भी अलग है और ये वैल्यू भी अलग है, क्योंकि ये वैल्यू 4 नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक हमारे पास में नंबर है। अब देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अब आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब अगला ऑपरेटर देख लेते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। अब की बार देखते हैं नॉट इक्वल। तो देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको डाल लीजिए, मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल का मैं साइन लगाऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ फिर। देखिए यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। कंडीशन को समझिए, x नॉट इक्वल y, मतलब x जो है y के बराबर नहीं है, ठीक है। x y के बराबर है ही नहीं, क्योंकि x 10 है और y क्या है 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि x y के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो रही है वैल्यू, x y के बराबर नहीं है। अगर ये ट्रू है तो z में क्या होगा, ट्रू स्टोर होगा। देखिए आप देखिएगा z में क्या स्टोर हुआ है, ट्रू हुआ है। और यदि मैं अब इसको चलिए यदि मैं इसको 4 कर दूं, मान लीजिए इसको 4 कर दिया, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये क्या आपको ये क्या लग रहा है, x नॉट इक्वल y, मतलब x नॉट इक्वल y, मतलब x y के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, अभी देखिए एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं, अब क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब x y के बराबर है, पहले ये बराबर नहीं था तो ये ट्रू हो रहा था, लेकिन अब ये क्या है, बराबर है, x भी 4 है y भी 4 है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये गलत है, x y के बराबर नहीं है, नहीं, लेकिन y के बराबर ये है, इसलिए फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है नॉट डबल इक्वल। इसका मतलब फिर वही आ गया। देखिए डबल इक्वल का मतलब ये है कि वैल्यू के साथ साथ टाइप भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल लगाता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए x नॉट डबल इक्वल y का मतलब यह है कि वैल्यू भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी उसका जो टाइप है वो भी सेम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टाइप तो सेम है, तो एक तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 14 रख दूँ तो ये क्या है, वैल्यू भी अलग अलग है, तो दोनों कंडीशन फॉल हो गई। ना तो टाइप, ठीक है, टाइप तो ठीक है यार, टाइप मतलब नॉट इक्वल है, बट टाइप क्या है, दोनों का टाइप एक जैसा है। यहाँ पर टाइप एक जैसा नहीं होना चाहिए, जब ये नोट लग जाए तो मतलब कंडीशन उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे टाइप भी अलग होना चाहिए दोनों का, और साथ ही साथ वैल्यू भी अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइप तो देखिए टाइप यहाँ पे एक जैसा है और वैल्यू क्या है, वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, क्या है आपको रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए रिजल्ट क्या है, ट्रू आ गया, क्योंकि ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि वैल्यू भी अलग अलग है और साथ ही टाइप सेम है, यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप इस रिजल्ट को ट्रू करने के लिए टाइप नोट अलग होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, यहाँ पहले मैं वैल्यू सेम कर लेता हूँ। देखिए वैल्यू सेम है और टाइप भी सेम है। देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है। लेकिन यहाँ पे ट्रू कब आएगा, ये नोट लगा हुआ है ना, ये नोट लगा हुआ है, ट्रू तब आएगा जब दोनों कंडीशन अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन सेम हो रही है। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो ये क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको कंडीशन सेम नहीं चाहिए थी, इसको कंडीशन उल्टे चाहिए, मतलब टाइप भी अलग होना चाहिए और जो वैल्यू है वो भी अलग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वैल्यू मैंने अलग कर दी, तो देखिए वैल्यू तो अलग हो गई, तो यहाँ पे फॉल्स तो आना ही आना, ट्रू तो आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अलग हो गई। और यदि मैं ऐसा करूँ, इसको मैं डबल कोट में एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करूँ, तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, तो ये दोनों की टाइप भी अलग होगा और वैल्यू भी अलग हो गई, तो ये ट्रू आना ही है, क्योंकि नोट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, चारों को एक बार देखते हैं। चलिए ग्रेटर देन देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ और जेड में मैं स्टोर करता हूँ x ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा है, हाँ x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 4 है, तो x y से बड़ा है, तो जेड में क्या स्टोर होगा, ट्रू स्टोर होगा, क्योंकि ये सही है। अगर ये सही है तो ट्रू स्टोर होगा, तो मैं यहाँ पे ट्रू, देखिए ये होगा ट्रू। और यदि मैं यहाँ पे x लेस देन कर दूँ,
कि x छोटा है y से, नहीं x गलत है, इसका मतलब x y से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये आएगा फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से लेस देन ग्रेटर आप समझ गए। इसी तरह से लेस देन एन इक्वल्स टू, मतलब x जो है वो y से छोटा है या फिर y के बराबर है। x y से छोटा नहीं है क्योंकि x क्या है 10 है और y क्या है 4 है, तो ये तो हो गया गलत, ना ही बराबर है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार, तो देखिए क्या है गलत है। लेकिन अगर मैं इसको 10 कर दूं तो x लेस देन मतलब x छोटा है या फिर बराबर है y के, लेकिन छोटा तो है नहीं लेकिन y के बराबर है, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब देखिए ये ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि x छोटा तो भले ही ना हो लेकिन y के बराबर जरूर है, ठीक है। इसी तरह सेम यही कंडीशन ग्रेटर देन के साथ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, कि x बड़ा है y से। चलिए मैं एक बार काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 रख लेता हूँ, ये ट्रू हो रहा है कि x जो है वो बड़ा है y से, तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 कर लूँ तो x y से बड़ा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि x 10 है और y क्या है 6 है, तो x y से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यदि बराबर कर दूं, मान लीजिए इसको 16 कर दूं, तो x y से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन ऑपरेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सभी ऑपरेटर्स आपको बता दिए हैं और इन सभी का यूज़ आपको आना चाहिए।